जय श्री राम दोस्तों। ज्ञानेंद्र कॉम्पिटिटिव मैथ्स में आपको स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इसरो एसडीएससी शार का टेक्नीशियन बी आरएसी 2017 का पेपर है। उसमें से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल है, इफ ए बस मूव्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड initially and its velocity is increased to 20 meter per second in 100 seconds. The acceleration of the bus is. स्पीड एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम दिया है t इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो अपने को मालूम है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अपने को टाइम फाइंड आउट करने का है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 20 फाइनल है, 10 इनिशियल है, 100 सेकेंड है। तो ये क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 0.1 ऊपर क्या हो जाएगा मीटर, नीचे क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 सेकेंड है, ये भी मीटर पर सेकेंड है दोनों। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए विल बिकम द करेक्ट आंसर। ये प्रैक्टिस करना है दोस्तों, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी आपको फार्मूला याद रहेगा। तो ये इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद रहेगा। इधर से डायरेक्ट ये स्टेप पे आते तो सीधा ये हो जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इजी हो जाएगा। जैसे कि आप क्वेश्चन देखिए तो तुरंत आपका माइंड में आंसर क्रिएट होते जाएगा, ये ऐसा ऐसा आएगा। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट 15 डिग्री सेल्सियस हैज प्रेशर P. The temperature at which the pressure of the gas will become 3P, keeping its volume constant is. तो प्रेशर टेम्परेचर लॉ का ये प्रॉब्लम है दोस्तों। ये रेफ्रिजरेशन के लिए पूछती, क्योंकि टेम्परेचर उनको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, टेम्परेचर प्रेशर के। क्योंकि एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन में प्रेशर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से हो जाता है। तो इसमें क्या आता है, प्रेशर टेम्परेचर गे-लुसैक्स लॉ बोल के आता है। उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, अपने वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा P1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2। तो इनिशियली क्या हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू, अपने को टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है, उसको अपन क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। ये फार्मूला है टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करने का। उसमें क्या होता है 273 प्लस 15 है, तो ये क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा। तो अपने को इधर क्या हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने दिया है। P2 इज इक्वल टू वो चेंज होके 3P हो जाएगा। और T2 अपन इधर ये किया है, T1 अपने को T2 फाइंड आउट करना है। तो P1 बिकम P,
T1 become 288 is equal to P2 P2 become 3P और T2 अपने को फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये T2 अपने को फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये ऊपर जाएगा, ये 3P है, ऐसे ही रहेगा। ये नीचे आएगा P, ये ऊपर जाएगा 288, तो ये P कैंसिल हो जाएगा। T2 का क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना होता है 864 हो जाता है। 864 क्या है, केल्विन है, डिग्री केल्विन। चाहे तो आप 288 इंटू 3 करके देख सकते हैं, पता है। तो ये है ना, ये केल्विन में है, अपने को क्या है सेल्सियस में करना है। सेल्सियस में क्या करते हैं 864 डिग्री माइनस 273 डिग्री किया तो क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में 591 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। आंसर क्या है, ऑप्शन डी विल बिकम द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर 3 to the power 13 माइनस 3 to the power 10 इज डिविजिबल बाय, कौन से नंबर से ये दोनों डिवाइड होता है ऐसा पूछा है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। गिवन क्या है 3 to the power 13 माइनस 3 to the power 10, तो ये किस किस नंबर से डिवाइड होता है। इसको क्या करेंगे अपन, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आएगा 3 to the power 10, अंदर क्या रहेगा 3 to the power 3 माइनस 1, इसमें क्या हो जाएगा 3 to the power 10, ये इसको क्यूब किया तो क्या होता है 227 माइनस 1, क्योंकि क्यूब है ना, 3 3 9, 9 3 27 हो जाएगा। 3 to the power 10 ये 26 हो जाएगा। अभी 26 में क्या क्या आता है 13 इंटू 2 आता है, तो इसमें 3 भी आया, 13 भी आया और 2 भी आया, तो ऑप्शन डी विल बिकम द करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 से ये डिवाइड होगा, 13 से ये डिवाइड होगा और 2 से ये डिवाइड होगा, तो ऑप्शन डी विल बिकम द करेक्ट आंसर। और प्रैक्टिस करना है दोस्तों, तभी ये आएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में अननेसेसरी टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया तो उस पर और एनालिसिस करते जाएंगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 50 फेल इन इंग्लिश एंड 30 फेल इन मैथमेटिक्स। इफ 12 स्टूडेंट्स फेल इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, द number of students passing both these सब्जेक्ट इज। एक क्लास है दोस्तों, उसमें 50 स्टूडेंट ने इंग्लिश फेल हो गया और 30 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स में फेल हो गया, और 12 जो स्टूडेंट है 12 स्टूडेंट दोनों फेल हो गए, तो टोटल पास कितना हो गया ये पूछा है। तो टोटल कितना था, टोटल दिया उन्होंने, टोटल 100 स्टूडेंट्स है, उसमें इंग्लिश फेल हो गए सो कितना है, इंग्लिश फेल कितना है 50, मैथ्स कितना फेल है 30 है, बोथ कितना है 12 है, तो क्या हो जाएगा टोटल फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, टोटल फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 30 माइनस 12, क्योंकि वो बहुत इसमें आएगा ना, ये दोनों तो फेल होता है तो दोनों इसमें आता है, तो ओके 80 माइनस 12 दैट इज 68, ये है ना बहुत फेल हो गए सो ये टोटल फेल स्टूडेंट है।
तो अपने को पास फाइंड आउट करना है। क्या बोला है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन द बोथ सब्जेक्ट। तो 100 में से 68 माइनस करो तो 32 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बिकम द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि इधर मिस्टेक होता है या कुछ आपको अलग टॉपिक से ये चाहिए, आप कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।